की शुरुआत करते हैं। ओड टू ऑटम। देखिए, ओड जो होता है ना, वो एक संबोधन गीत होता है, यानी कि इस कविता में किसी न किसी ऑब्जेक्ट को या व्यक्ति को संबोधित करते हुए हम अपनी बातों को कहते हैं या लिखते हैं। तो यहाँ पर जॉन किट्स ऑटम को संबोधित करते हैं और ऑटम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। उन्होंने ऑटम को यहाँ बताया कि ये फलों को पकाने वाली ऋतु है, धुंध की ऋतु है। क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। और कहा कि ये जो ऑटम है वो सूरज, कैसा सूरज, जो मैच्योरिंग सन, पूरी तरीके से परिपक्व हो चुके सूरज का बहुत ही गहरा दोस्त है। कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस विथ फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द थैच इव्स रन। कंस्पायरिंग का मतलब होता है षड्यंत्रकारी, नेगेटिव टर्म है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिवली कवि ने इसको प्रस्तुत किया है और क्या है कि ये जो ऑटम है ये सूरज के साथ मिलकर योजना बनाती है कि किस प्रकार फलों को पूरी तरीके से तैयार कर दिया जाए और उनके लताओं को पूरी तरीके से फलों से भर दिया जाए। टू बेंड विद एप्पल्स द मोस्ट कर्टेज ट्रीज एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर। और इतना ही नहीं, सेब की खेती का जहाँ तक सवाल है तो सेब के फल इतने अधिक मात्रा में फल जाते हैं नमीयुक्त स्थानों पर कि वो पेड़ झुक जाते हैं और पूरी तरीके से वो फल पककर तैयार हो जाते हैं ऑटम के सहायता से। टू स्वेल द गोट एंड प्लम द हैजल सेल्स। इतना ही नहीं, ये गोट यानी कि लौकी और कद्दू संबर के जो भी पौधे हैं उनको गुद्देदार बनाने का काम करती है, उनको फुला देती है। एंड प्लम द हैजल सेल्स, और हैजल नामक जो पेड़ है उसके फलों को भी ये गुद्देदार बना देती है। विद अ स्वीट कर्नेल, इन फूलों में, फलों में एक बहुत ही मीठा बीज पड़ जाता है ऑटम के आते ही। टू सेट बर्डिंग मोर, और ये और अधिक खिलते हैं। एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और खिलते हुए फूल बन जाते हैं और फिर इनके आसपास मधुमक्खियाँ मंडराने लगती हैं। अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, और तब तक वो इनके आसपास रहती हैं जब तक उनको इस बात का अंदेशा होता है कि ये दिन अभी समाप्त होने वाले नहीं हैं। फॉर समर हैज़ ओवरब्रिम्ड देयर क्लेमी सेल्स, क्योंकि समर ने उनके जो निचले पार्ट में जो सेल्स होते हैं उसमें इतना ज़्यादा नमी युक्त उसको बना दिया है कि वहाँ से वो हटने का नाम नहीं लेते। तो इस प्रकार से पहले स्टेंजा में हम देखते हैं कि जॉन किट्स ने ऑटम को फलों को पकाने वाले, उनको समृद्ध करने वाले ऋतु के रूप में उसका वर्णन किया है। नेक्स्ट स्टेंजा में जो पोएट हैं वो ऑटम को पर्सोनिफाई करते हैं एज अ वुमन, एक महिला के रूप में। और देखिए क्या कहते हैं। Who hath not seen thee oft amid thy store? Sometimes whoever seeks abroad may find thee sitting careless on a granary floor. कहते हैं कि किसने तुम्हें नहीं देखा है तुम्हारे अन्न भंडार के बीच में। कभी कभी लोग बहुत दूर जाकर आपको ढूंढते हैं, लेकिन पाते हैं कि आप बहुत ही लापरवाही पूर्वक ढंग से अपने अन्न भंडार में बैठी हुई हैं। Thy hair soft lifted by the winnowing wind, और तभी अगर वहाँ पे ओसौनी होती है या किसी चीज़ को फटकने का कार्य होता है तो ऐसा लगता है मानो ऑटम की जो जुल्फ़ें हैं वो हवा में लहरा रही हैं। और ऑन अ हाफ रिप फॉरो साउंड स्लीप, और कभी कभी लगता है कि आधी क्यारी जो पूरी तरीके से पक गई है, उसको कटाई हो चुकी है, उसी पे ऑटम सोई हुई है। ड्राउज विथ द फ्यूम ऑफ पॉपीज while thy hook spares the next one and all its twin flowers, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर पॉपीज़ यानी अफीम की खेती हुई है जिससे वो अपने आप को नशे की हालत में पाती है, और उस चौड़ी क्यारी में फसल की कटाई के दौरान उसके हाथ से हंसिया छूट जाता है और कुछ फूल अपने आप ही कट जाते हैं और उसको एहसास भी नहीं होता। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर thou dost keep steady thy laden head across a brook, और कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम एक ग्लीनर की भांति वहाँ नज़दीक में ही झरने और झाड़ियों से होकर गुजरती हो और अपने सिर को एकदम सीधा रखती हो। और बाय अ साइडर प्रेस विथ पैसेंट लुक, और कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम सेब की शराब बनाने वाली मशीन पे बैठी हुई हो और बहुत ही धैर्यपूर्ण निगाहों से देखती हो
Thou watches the last oozing hours by hours. अंतिम बूंद जो टपकता है उसको भी तुम बड़े ध्यान से निहारती हो। तो यहाँ पर कवि ने ऑटम को एक महिला के रूप में चित्रित किया है। जैसा कि आपको पता है कि जॉन किट्स एक रोमांटिक पोइट है, और जो रोमांटिक पोइट होते हैं वो जीवन की वास्तविकताओं से दूर भागने का प्रयास करते हैं, जिससे उनके पेन्स और सफरिंग्स कुछ क्षण के लिए सही थोड़ा सा कम उन्हें महसूस हो। और इसीलिए यहाँ पर जॉन किट्स ऑटम को अब एक महिला के रूप में देखकर बहुत ही खुशी महसूस करते हुए उसका वर्णन करते हैं। ठीक है, अब जो अंतिम स्टेंजा इस पोएम का, यहाँ पर पोइट ने याद किया है स्प्रिंग को। जो स्प्रिंग बहुत ही खूबसूरत वेदर लिए हुए सीजन होता है, उसके बीत जाने के बाद इन्हें याद तो आती है, लेकिन फिर इनका मानना है कि जो बीत गया वो अब लौट के वापस नहीं आ सकता। जो हमारे पास है उसका भी अपना अलग ही अस्तित्व होता है, महत्व होता है। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन है, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग। ये लाइन कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। चूँकि यहाँ सॉन्ग्स लिखा हुआ है तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग जब भी ये लाइन पूछा जाए किस पोएम का है तो आप जवाब देंगे ओड टू ऑटम का, और किस पोइट ने लिखा है तो आपका जवाब होगा जॉन किट्स। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, आई वेयर आर दे, थिंक नॉट ऑफ देम, दाउ हैज़ दाई म्यूजिक टू। कहते हैं कि कहाँ गए वो बसंत ऋतु के गीत, आई वेयर आर दे, कहाँ गए। फिर खुद को संभालते हुए कहते हैं थिंक नॉट ऑफ देम, दाउ हैज़ दाई म्यूजिक टू, उनके बारे में मत सोचो, तुम्हारा भी तो अपना संगीत है। यानी कि ऑटम को कहते हैं कि ऑटम का भी अपना खुद का संगीत है। वाइल बार्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, सॉफ्ट डाइंग डे का मतलब होता है गोधूली बेला। जब गोधूली बेला के समय आकाश में बादल जो पूरी तरीके से अस्तरित बादल होते हैं उनमें एक चमक आती है, एंड टच द स्टेबल प्लेन्स, और जब वो उन मैदानों में आकर उनके प्रकाश की किरणें टच करती हैं, जो खूंटीदार खेत होते हैं एकदम गुलाबी रंग के वो दिखने लगते हैं। देन इन अ वेलफुल क्वायर, और तब एक शोका कुल समूह गीत हमें सुनाई देता है शाम के वक्त। द स्मॉल नाइट्स मॉर, जो छोटे छोटे मक्खियाँ बिलाप करते हैं। अमॉन्ग द रिवर सैलोज, नदी तट के आसपास पीले रंग के कीड़े मकोड़े भी दिखते हैं। बॉर्न एलॉफ्ट और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिफ्ट्स और डाइज, और ये कीड़े मकोड़े कभी हवा की गति के साथ ऊपर जाते हैं और कभी नीचे आते हैं। ये सारा दृश्य देखते बनता है। आगे पोइट ने कहा, एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्लीड फ्रॉम हिली बॉर्न, और तभी पता चलता है कि पूरी तरीके से तैयार हो चुके मेमने मिमियाते हैं ऊंचे भूभाग से। हेज क्रिकेट सिंग, ये टिड्डे भी गीत गाते हैं। एंड नाउ इट ट्रेवल्स ऑफ द रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्रॉम अ गार्डन क्रॉप, और तभी बाड़े से रॉबिन पक्षी के गाने की आवाज़ सुनाई देती है। एंड गैदरिंग स्वालोज ट्विटर इन द स्काईज, और आबाबिल पक्षी आकाश में एकत्रित होते हैं और वे भी गुनगुनाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। और इस तरीके से अबाबिल पक्षी का जाना इस बात को दर्शाता है कि ऑटम भी अब समाप्ति की ओर अग्रसर है। तो इस प्रकार से हमने ओड टू ऑटम का लाइन बाय लाइन स्टडी किया इस पूरे पोएम का, और हमने पाया कि इस ओड टू ऑटम पोएम में कुल 3 स्टेंजाज हैं, और इन तीनों स्टेंजाज में 11 लाइन्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पोएम पूरी तरीके से पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।